हेलो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 12 एक्सरसाइज 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 1 से 10 तक के प्रश्नों का सरल तरीके से अध्ययन आपको बताता हूँ। देखिए, पहले इस एक्सरसाइज में आपको ये फॉर्मूले हैं कुछ, ये आपको याद रखने हैं। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है और टेन इनवर्स माइनस एक्स है। तो इनमें क्या होता है कि इसमें माइनस चिन्ह आगे आ जाता है। साइन इनवर्स एक्स माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स और माइनस के टेन इनवर्स एक्स, ये तीन हैं। इसी तरीके से तीन हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और एक है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला बनता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो एक तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है। दूसरा, यदि सेम त्रिकोणमितीय अनुपात एक साइन इनवर्स है और एक खाली साइन है, तो ये साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, केवल क्या बचता है थीटा। ऐसे ही 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये सब नियम लागू होता है। ये सब थीटा, इधर टेन इनवर्स टेन थीटा है तो केवल थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर भी थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इजिकल टू थीटा और एक है तुम्हारा कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको 1 से और 10 तक के प्रश्नों का सरल अध्ययन आपको बताते हैं। पहला सवाल है साइन इनवर्स और माइनस के 1/2। तो सबसे पहले इसको किसी के बराबर मान लो, जैसे बाई बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये वाला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगा देना है कि माइनस के और साइन इनवर्स 1/2 बाई इजिकल टू माइनस, ये तो साइन इनवर्स है ही। अब हमें ये देखना है कि 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है। तो 1/2 साइन में वैल्यू होती है साइन 30 की, और 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6। साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवा दिए हैं कि साइन इनवर्स हो साइन हो तो ये दोनों हट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा केवल थीटा। इस तरीके से बाई बराबर ये माइनस जो कि तो रहेगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, केवल पाई बाई कितना बचेगा 6। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको लिख सकते हैं हम अतः साइन इनवर्स माइनस 1/2 का जो मुख्य मान है वो हो जाएगा माइनस के पाई/6। इसी प्रकार दूसरा सवाल है कि कॉस इनवर्स √3/2। तो इसको भी किसी के बराबर मान लेंगे, बाई बराबर कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखिए कॉस इनवर्स अब √3/2 हैं। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाले हैं। तो इसमें केवल क्या करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स और कॉस में कितने का मान है। तो कॉस में √3/2 जो मान होता है वो 30 का होता है। तो कॉस 30 को लिख सकते हैं पाई/6। तो कॉस बराबर हो गया पाई/6। यही हमारा मुख्य मान आ गया। लास्ट में लिख दो अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान वो कितना हो गया पाई/6। ये आंसर आपका हो गया। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, तीसरा है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स और 2। इसको भी किसी के बराबर मान लेते हैं, जैसे बाई बराबर कोसेक इनवर्स 2। इसमें भी कोण में माइनस नहीं है। अगर कोण में माइनस होता तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला खोल देते। इसमें भी हमें डायरेक्ट मान लगा दो कि बाई बराबर कोसेक इनवर्स। अब ये कोसेक में कितने का मान है ये देखना है हमें। तो ये कोसेक में मान होता है कोसेक
30 का मान, और 30 को लिख सकते हैं पाई बट्टे 6। कोसेक इनवर्स से ये कोसेक हट जाएगा, केवल बाई बराबर पाई बाई 6। तो लास्ट में लिख दो अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई बाई 6। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार आपका ये चौथा क्वेश्चन है, और चौथा सवाल है कि टेन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3। तो इसको हम बाई के बराबर मान लेते हैं कि बाई बराबर टेन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3। तो आपको देखो मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए थे आपको कि ये हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बाई बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस के टेन इनवर्स अंडर रूट 3। तो बाई बराबर माइनस के टेन इनवर्स, 10 में अंडर रूट 3 कितने का मान होता है ये आपको वैल्यू लगानी है। तो 10 में अंडर रूट 3 मान होता है 10 60 का, और 60 को लिख सकते हैं पाई बट्टे 3। तो बाई बराबर हो गया माइनस 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा पाई बट्टे 3। तो लिख दो अतः 10 इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 का मुख्य मान इजिकल टू माइनस के पाई बट्टे 3। इसी प्रकार से हमारा पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल ये है कि कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है कभी कभी। तो बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो देखिए इन क्वेश्चन पे सूत्रों पर ध्यान दीजिए आप कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स यानी माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको भी हम इसी प्रकार लिख देंगे कि बाई इजिकल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब बाई बराबर पाई माइनस, ये तो कॉस इनवर्स है ही, ये 1/2 कॉस में कितने का मान है, ये कॉस और 60 का मान होता है यानी पाई बट्टे 3 का। तो बाई बराबर पाई माइनस, इधर कॉस इनवर्स से कॉस हट जाता है क्योंकि ये फॉर्मूले में लिखवा चुका हूँ आपको कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इजिकल टू थीटा। तो ये वैल्यू भी केवल थीटा रह जाएगी यानी पाई बट्टे 3। इसको हल कर दो तो बाई इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 पाई माइनस पाई। तो बाई बराबर आ गया ये 2 पाई बाई 3। लास्ट में लिख दो अतः कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान बराबर 2 पाई बट्टे 3। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन है, और छठा जो क्वेश्चन है वो है टेन इनवर्स -1। तो इसको हम बाई के बराबर मान लेते हैं टेन इनवर्स -1। सबसे पहले हमारी जो ध्यान है वो यहाँ आना चाहिए। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स। तो इसको भी हम इसी प्रकार लिख देंगे कि बाई बराबर माइनस के टेन इनवर्स 1। बाई बराबर माइनस के टेन इनवर्स, अब ये 1 10 में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है 45 की, और 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4। तो बाई बराबर माइनस के टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा, केवल पाई बाई 4 बचेगा। और लास्ट में लिख दो अतः टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान जो है माइनस के पाई बाई 4। ये आंसर आ गया। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको भी बाई के बराबर मान लो, सेक इनवर्स 2/√3। तो बाई बराबर, देखो इसमें माइनस नहीं है इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट मान ये देखना है हमें कि सेक इनवर्स, सेक में 2/√3 कितने का मान है। तो ये बन जाएगा सेक और 30 का मान यानी पाई बट्टे 6 का मान। तो बाई बराबर सेक इनवर्स से सेक हट जाता है इसलिए केवल ये बचेगा पाई बाई 6। लास्ट में लिख दो अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान जो है पाई बट्टे 6। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3।
इसमें भी कोई माइनस नहीं है, तो माना y बराबर cot इनवर्स अंडर रूट 3। तो y बराबर, इसमें भी माइनस नहीं है, इसमें भी ये देखना है कि तो cot इनवर्स है ही। cot में अंडर रूट 3 कितने का मान होता है, तो cot में अंडर रूट 3 जो मान होता है ये होता है cot 30 का, यानी π/6 का। तो y इक्वल टू π/6। अतः cot इनवर्स अंडर रूट 3 का मुख्य मान जो बना हमारा π/, कितना बना 6। और नमा क्वेश्चन है cos इनवर्स और माइनस के 1/√2। तो देखिए माना y बराबर cos इनवर्स माइनस के 1/2। तो देखिए सबसे पहले हमारी वही क्वेश्चन पे याद आना चाहिए कि cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इस फॉर्मूले में भी हम पहले इसी को खोलेंगे कि y बराबर cos इनवर्स माइनस के 1/√2 को लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। तो y बराबर पाई माइनस, ये cos इनवर्स है ही, cos में 1/√2 कितने का मान होता है 45 का, और 45 को लिख सकते हैं π/4। तो y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स से cos हट जाएगा, केवल π/4। y बराबर ये एक मान लो, 4 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4π माइनस पाई, तो ये बचे 3π/4। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ जाता है। लास्ट में लिख दो, आता है cos इनवर्स माइनस के 1/√2 का मुख्य मान इजिकल टू 3π/4। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10वां, कोसेक इनवर्स और माइनस के √2। तो इसको भी सबसे पहले हम y के बराबर ही मानेंगे कि y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस के √2। तो हम आपको फिर याद दिला दें कि हमने फॉर्मूले फिर लिखवाए हैं आपको कि कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के कोसेक इनवर्स थीटा। तो इसको भी हम y बराबर माइनस की कोसेक इनवर्स √2, y बराबर माइनस की कोसेक इनवर्स, कोसेक में कितने का मान है, कोसेक 45 का मान होता है, यानी π/4 का। तो y बराबर माइनस की π/4, ये y का मान आ गया। अतः कोसेक इनवर्स माइनस के √2 का मुख्य मान माइनस की π/4, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम अगली वीडियो आपको दिखा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।